नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 10 आवर क्लासेस में। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है इसका नाम है पी एंड एल या प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, देखिए ये चैप्टर परसेंटेज से काफ़ी कुछ मिलता जुलता जुलता है। परसेंटेज, तो अगर आप लोगों ने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोग वो परसेंटेज क्लियर करें, उसके बाद ही इसी चैप्टर पर आएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती जुलती मिलेंगी। ठीक है, अब इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस, लाभ या और हानि। अब ये लाभ और हानि तो तभी होगी जब एक ट्रांजैक्शन होता है। कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदेगा, कोई वस्तु उसको बेचेगा, कम में खरीदेगा, ज़्यादा में बेचेगा, लाभ होगा। ज़्यादा में खरीद करके कम में बेचेगा, हानि होगी। अब कहीं यहाँ पे कहेंगे कि भाई ज़्यादा में खरीद के कम में क्यों बेचेगा, तो देखिए रियल लाइफ है, रियल लाइफ में कई बार ऐसा करना पड़ता है हमें। ज़्यादा में खरीद के कम में भी बेचना पड़ जाता है, तो वहाँ पर हानि होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये लाइफ के हैं, तो हम इसको लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। अच्छा, एक और बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि इस चैप्टर में कई क्वेश्चन आगे चल के ऐसे आएंगे जहां आपको एज अ शॉपकीपर अपने आप को ये समझ के चलना है कि आप शॉपकीपर हैं। ओके, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है? जब आप कोई सामान बेचेंगे, खरीद करके लाएंगे और उसको बेचेंगे, तो ये काम करता कौन है? बेसिकली शॉपकीपर ही तो करते हैं। हम लोग तो कंज्यूमर हैं, जो रिटेलर होते हैं। हम लोगों ने सामान खरीदा, हम लोगों ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस तो हमें तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो अपने आप को इस चैप्टर को करने से पहले बिल्कुल ट्रीट करेंगे शॉपकीपर। ठीक है, अब देखिए टेक्निकल जो टर्म्स हैं, जो टेक्निकल पॉइंट आते हैं, वो ये है कि जिस प्राइस पर हम खरीदते हैं, जिस प्राइस पर हम सामान खरीदते हैं, ओके, उसे कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, द प्राइस एट विच वी बॉट आवर आर्टिकल। ओके, वी बाय आर्टिकल, दैट इज कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पे हम लोग सेल करते हैं उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये दो चीजें हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है? यहाँ पे अभी हम बात हो गई। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि कॉस्ट प्राइस इक्विवेलेंट टू, कॉस्ट प्राइस सिर्फ वो नहीं होता है कि जिस प्राइस पे आप लोगों ने खरीद लिया वही कॉस्ट प्राइस, नहीं। तो जिस प्राइस पे आपने खरीदा वो प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये दोनों जब मिल जाते हैं उस टर्म को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सपोज आपने कोई स्कूटर खरीदा, 2,000 रुपये का खरीदा, किसी भी कबाड़ी से खरीद लिया हम लोगों ने। ठीक है, 2,000 रुपये का खरीद लिया। फिर उस पे हम लोगों ने रिक्शा भाड़ा दिया, 50 रुपये का रिक्शा भाड़ा दिया, क्योंकि वो चलती हालत में नहीं था, ऐसी जगह लाने में जहाँ पे वो ठीक हो सके। फिर जो मैकेनिक है, उस मैकेनिक ने उसको ठीक किया, सपोज उसने 500 रुपीज़ लिए। अब जा करके फिर हमने उसमें लेट से 20 रुपए का पेट्रोल भी डलवाया, उस जगह पर ला करके खड़ा करने के लिए जहाँ पे वो हमारा बिक सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हो करके जो होंगी, इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, अब अगर खरीदा हमने इतने का और अगर हमने बेच दिया उसको 3,000 में, तो खरीदा हमने कितने में? 2,500। 2,570 में खरीदा, 3,000 में बेच दिया। मीन्स जो ये ऊपर के जो हमें 430 रुपए मिले हैं, यही क्या है? हमारा प्रॉफिट है। ओके, अब अगर इसको ये समझ ले कि 2,000 रुपये में हमने खरीदा और इसको 2,500 में बेच दे, क्योंकि स्कूटर तो हम लोगों ने 2,000 में खरीद लिया था, और अगर इसको 2,500 में बेच देंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा, ये प्रॉफिट नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये टेक्निकल टर्म। नाउ एज द चैप्टर सेज पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, तो पूरे चैप्टर में ही प्रॉफिट एंड लॉस ही चलेगा। तो वैसे तो अगर आप लोग इसको रियल लाइफ से ऐड कर लेंगे तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी प्रॉफिट कब होगा? जब हमने बेचा है ज़्यादा में,
खरीदा है कम में। तो इसका फॉर्मूला यहीं पर बन जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस कब होगा? जब हमने खरीदा ज़्यादा में और हमने बेचा कम में। या दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, या क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से। इन दैट सिचुएशन लॉस हो जाएगा। और अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, उस सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, लाभ हो गई, हानि हो गई। प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि मैंने कहा था कि ये चैप्टर परसेंटेज से रिलेटेड है, तो दो टर्म और आएगी, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज हम लोगों ने 200 रुपये की कोई आर्टिकल खरीदी और इसको हम लोगों ने 250 में बेच दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो जैसा कि मैं परसेंटेज में हमेशा, जो लास्ट चैप्टर भी हम लोगों ने किया है, दैट विच एग्जिस्ट, या जिसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और जिससे कंपेयर करना है, यही एक फॉर्मूला मैंने परसेंटेज में लगभग काफी बार ये रिपीट किया है, जिससे कंपेयर करना है, और इसकी मल्टीप्लाई हमें कर देनी है किससे? 100 से। तो देखिए, आप फॉर्मूले के रूप में आप याद रखें तो फॉर्मूला एग्जिस्ट क्या कर रहा है? जब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट ही तो एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर्मूला लोग रटवाते हैं इसके लिए, प्रॉफिट अपॉन जिससे कंपेयर। अरे भाई, यहाँ पे ये समझने वाली बात है, हमने 200 का खरीदा 250 का बेचा, तो प्रॉफिट हमें हो किस पर रहा है? हमें तो इसी पर हो रहा है, क्योंकि यही तो वो पैसा है जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था। 250 रुपए में बेचा, हमें उससे क्या मतलब है यहाँ पे? ओके, तो ये पैसा इन्वेस्टेड यहाँ पर ये है। तो कंपेयर हमें किससे करना है? जो ये 200 रुपये, और ये 200 रुपये क्या है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस है। ओके, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस हो गया। और अगर इसी की मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज आता चला जाएगा। या अगर हिंदी में लिखें तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। इन द सेम वे अगर लॉस परसेंट निकालेंगे, अगर हम इसको वाइस वर्सा ले लें कि 250 का खरीद के 200 का बेच दिया, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो क्या हो जाएगा? 50 का ही लॉस होगा। तो फॉर्मूला क्या है? लॉस अपॉन, क्योंकि अगेन जो लॉस होगा वो तो हमारा सीपी पर ही होगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? 50, क्योंकि ये लॉस है। सीपी अब हम लोगों ने क्या मान लिया है? 250 मान लिया है। तो ये 250 और इसकी मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर लॉस परसेंटेज आ जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, बिल्कुल जो छोटा लेवल है वहां से उठेगा। अगर जिनको ये चीज़ें क्लियर हैं वो बच्चे वीडियो अगर आगे करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल बॉटम लेवल से इसको हाई लेवल तक लेके जाने की कोशिश की है। तो पहला क्वेश्चन है, राम ने 20 किलो चावल 8.5 रुपये पर किलो की दर से और 30 किलो चावल 10.5 रुपये पर किलो दर से खरीदा। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? खरीदा है तो ऑब्वियस सी बात है कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ। मैंने क्या कहा था? फर्स्ट लाइन थी कि हमें इस चैप्टर को करने के लिए अपने आप को एज अ शॉपकीपर ट्रीट करना है। तो 20 किलो चावल 8.5 रुपये की दर से, तो कितने लग गए? 20 इंटू 8.5। अब अगर पॉइंट में गुना करनी है तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप इसको पैसे मान ले, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप करेंगे ना तो 20 अट्ठे और आप ये करते रह जाएंगे। नॉर्मली अब 8.5 रुपये को 20 बार गुना करना है, तो 8.5 17 रुपये हो गए। ये क्या आ गया? 170 रुपये। 30 किलो चावल 10.5 रुपये के हिसाब से, तो 30 किलो को हम यहाँ पे 10.5 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 315। अब टोटल हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया? ये इन्वेस्ट किया हम लोगों ने 485 रुपीज। तो यही क्या है? हमारा सीपी है या क्रय मूल्य है। अब हम दोनों ने मिला करके, तो मिला करके कितना हो गया? 30 और 20 50 किलो हो गया, और इसको बेच दिया हम लोगों ने 11.5 रुपये की दर से। तो ये हो गया 11×5 = 55 और 25, ये हो गया 575 रुपीज, राइट। अब ये हम लोगों ने बेचा है तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। पूछा है कितने का लाभ हुआ है या हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक,
तो प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP, या विदाउट अगर फॉर्मूला भी आप करना चाहें तो 575 में से 485 माइनस करना है। जो सब्ट्रैक्शन का तरीका मैंने बता रखा है वो आप ऐड करें। 85 है, 85 में आप क्या जोड़ें, तो यहाँ पे आप ऐसे आ जाएगा 90। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया प्रॉफिट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक दो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक के ले रखे हैं, आप लोग चाहें तो मेरे से पहले भी कर सकते हैं। कह रहा है 4 रुपए प्रति किलो की दर से 25 किलो आम खरीदा है, ठीक है। अब एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना, डायरेक्ट लिखते चले जाना है, क्वेश्चन जो मिलता जाए वो लिखते चले जाओ। 25 चौके 100, उसमें से 11 किलो 5 रुपए प्रति किलो की दर से तथा शेष 3 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है। तो 11 किलो को बेच करके मिले उसे 55 रुपए, और शेष, तो शेष कितने बच गए, 14 बच गए। तो 14 किलो को उसने बेचा है 3 रुपए की दर से, तो 14 तिया 42, 5 और 2 7, 5 और 4 9। अब 100 में उसने खरीदा था, 97 में उसे बेचा, मीन्स 3 रुपए की उसे क्या हो गया, लॉस हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, लॉस आएगा, वो भी 3 रुपीज का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से करेंगे इसे। उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 में बेचने पर 235 का लाभ हुआ। अब देखिए थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, क्वेश्चन को टिपिकल बनाने की कोशिश करी है। 1785 मीन्स ये क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। 1785 इज द सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना है, 235। ओके। अब अगर फॉर्मूले से लेकर के चले तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए हम सारे तरीकों से करेंगे, तो बेसिक से अगर करें तो ये 235 हो गया, 1785 हो गया, और ये माइनस का कॉस्ट प्राइस आ गया। ओके। अब हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, ये 235 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1785 माइनस 235। जब इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा हमारा 1550। तो ये क्या आ गया, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ओके, ये यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं। खैर इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने बेचा इतने में है, और इसको बेचने में ये हमें पैसा मिला है। इसको डेली लाइफ में हम कैसे समझेंगे, ये पैसा हमें मिला है जिसमें ये 235 रुपए हमारे प्रॉफिट के हैं। तो हमने इन्वेस्ट कितना किया था, तो इन्वेस्ट कैसे पता लगेगा, बस डायरेक्ट आप इसमें से माइनस करें। ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अब उन क्वेश्चंस की तरफ जो आपसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और जो थोड़ा आपका मेंटल लेवल चेक करेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं याद कि ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन कितने एग्जाम्स में आए हुए हैं। लगभग अगर आप एग्ज़ाम देखेंगे जो भी दर्पण वगैरह में आते हैं प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम, हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा अगर P&L का आया हुआ है तो। समझना है बस इसको, कह रहा है 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। द परचेज प्राइस ऑफ 21 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एप्पल। आप यहाँ परचेज को ये कॉस्ट प्राइस कर लेंगे। ओके, तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को एज इट इज लिख लेंगे। CP ऑफ 21 एप्पल, जो इसने कहा है वही, इज इक्विवेलेंट टू SP ऑफ 15 एप्पल। यही है हमारे इसमें, तो CP ऑफ 21 एप्पल इज इक्विवेलेंट टू SP ऑफ 15 एप्पल। अब करना क्या है इसमें, एक एप्पल की कीमत आप लोगों ने लेट कर लो कि एक एप्पल कितने का आया, 21 का आया। हमें प्रॉफिट और लॉस के लिए यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आर्टिकल डिफरेंस है, खरीदा जितना गया है बेचा उतना नहीं गया है। प्रॉफिट और लॉस हम लोग कब निकाल पाएंगे, जब हमने 10 आर्टिकल खरीदे और 10 आर्टिकल ही बेचे, ठीक है, तभी तो हमारे प्रॉफिट या लॉस का पता लगेगा। हम खरीद 10 आर्टिकल रहे हैं, बेच 11 आर्टिकल रहे हैं, या खरीद हम 10 आर्टिकल रहे हैं, बेच हम 8 आर्टिकल रहे हैं। उन 2 आर्टिकल का क्या हुआ हमें पता नहीं, या तो वो नहीं बिके या हमने उसको नुकसान में, तो ये यहाँ पे चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में बस दिक्कत यही आती है कि आर्टिकल इक्वल नहीं है, तो हमें इनको इक्वल करने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं। हमने मान लिया कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो 21 आर्टिकल का क्या होगा
21 रुपये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास निकल गया, क्योंकि ये बराबर है तो हम लोगों ने ले लिया SP ऑफ 15 एप्पल इज 21 रुपीज। ठीक है, जो स्टेटमेंट थी मैंने स्टेटमेंट एज इट इज लिखी है और उसी स्टेटमेंट को अब मैंने यहाँ पर आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। अब देखिए क्या दिक्कत आएगी, बेचा 15 गया है, खरीदा यहाँ पे 21 गया है, तो हमें कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास सीपी भी हो जाए उतने ही आर्टिकल का जितने हम बेच रहे हैं, तो हमारी ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी। तो एसपी तो निकल गया 15 आर्टिकल का, हमने एक आर्टिकल का सीपी कितना मान रखा है एक, तो सीपी ऑफ 15 आर्टिकल कितना हो जाएगा 15। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट दो हमारे पास आई, एसपी ऑफ 15 आर्टिकल, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल, दोनों आर्टिकल सेम हो गए। अब जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो 21 रुपए में बेचा, 15 में खरीदा था, 6 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 6/15 और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 100 से कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, ये आ गया 40% हमारा ये आंसर आ गया। अगर नहीं आया समझ में कोई परेशानी नहीं है, मुझे पता है ये थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए मैंने इसके काफी एग्जांपल्स रखे हुए हैं। एक और देखते हैं। अब कह रहा है 320 केले का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस ऑफ, आप बस एक काम करते चले जाएं, शॉर्ट ट्रिक अपने आप आ जाएगी। स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, शॉर्ट ट्रिक के पीछे अभी नहीं जाना, शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा। कह रहा है जैसे जैसे उसने कहा 320 का क्रय मूल्य या सीपी बराबर है 400 का विक्रय मूल्य या फिर एसपी। एक ही काम करना है, सीपी आप लोग लेट कर लेंगे, तो 320 का सीपी कितना आ गया 320 आ गया, तो 400 का एसपी ठीक है कितना आ गया 300 आ गया। अब देखो यहां से आपको पता लग गया कि बेचा कितने आर्टिकल बेचे जा रहे हैं 400 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं। आपको अगर ये पता लग जाए कि 400 आर्टिकल खरीदे कितने के थे, तो क्या होगा एग्जैक्ट अब प्रॉफिट या लॉस की आप सिचुएशन निकाल सकते हैं। 400 आर्टिकल बेचे गए 320 के, खरीदे गए थे 400 रुपए के, 80 रुपए का हमें लॉस हुआ। ओके, किस पर लॉस हुआ, क्योंकि हमने पैसा तो इन्वेस्ट ये किया था 400 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 5 और ये 20, तो 20% का लॉस हमें इस क्वेश्चन में या इसके अकॉर्डिंग हुआ। अगर नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी हिसाब का, थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल इसमें और बढ़ गया। अब कह रहा है 10 रुपए की 12 की दर से पेंसिल खरीदता है और 12 रुपए की 10। अब यहाँ पे हम आर्टिकल लिखते हैं, देखो मैथ्स में होता क्या है, बस पजल एक तरीके से क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। आप कंफ्यूज मत हो, उसकी भाषा को समझ लो। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कोई सामने वाला बोल रहा होता है हिंदी में, हम उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल दें, वो कंफ्यूज हो जाता है। बस समझने का फेर है, आप क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रुपीज मत देखो, इस क्वेश्चन के टाइप में आर्टिकल को आप सेम करने की कोशिश करो। क्या है 12 आर्टिकल उसने खरीदा 10 रुपए का, ओके, और 10 आर्टिकल वो बेच रहा है 12 रुपए का। अगेन यहां पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे खरीद 12 रहा है और बेच 10 रहा है। आपके पास एक तरीका है, आप एक आर्टिकल का निकाल सकते हैं, एक आर्टिकल कितना हो जाएगा ये 10/12, और एक आर्टिकल बेचे कितने का 12/10 का, ठीक है, बट वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मैं एक तरीका आप लोग को ये कह सकता हूं कि आप ये आर्टिकल सेम करो। कैसे सेम हो जाएगा, ये 12 और 10 का एलसीएम ले लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, अब 12 आर्टिकल 10 रुपए का खरीद रहा है, तो 60 आर्टिकल कितने का खरीदेगा, क्योंकि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, तो 60 आर्टिकल कितने का खरीदेगा वो 50 रुपए का। अब 10 आर्टिकल वो बेच रहा है 12 रुपीज का, तो इसको 60 में लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 आर्टिकल वो बेचे कितने का 72 रुपए का बेचेगा। अब देखो क्या हुआ, आर्टिकल सेम आ गया, 50 रुपए इन्वेस्ट किया, 72 रुपए उसे मिले, मीन्स टोटल उसका प्रॉफिट हो गया 22 रुपए का, किस पर 50 पर।
और परसेंटेज निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी 100 से। 52 जा 100, 22 दूनी 44। आई होप क्लियर हो रहा होगा सभी को। ओके, देखते हैं एक और क्वेश्चन। एग्जाम्पल में कमी नहीं करनी है, आप समझते चले जाएंगे और आगे आप लोग को भी सॉल्व करना है। कोशिश रहेगी वर्कशीट भी दे देंगे आप लोगों को। देखिए सेम है, 20 नारंगी 25 में खरीद कर, अब यहाँ पे नारंगी है, 25 नारंगी 20 में बेची गई। तो हमें क्या करना है, पहले लिख लें 20 नारंगी खरीदी कितने की गई, 25 में, और यहाँ पे 25 नारंगी बेची जा रही है 20 में। हमें क्या करना है, इसको सेम करना है। ये खरीदी है, खरीदी को आप प्लस से डिनोट कर सकते हैं, बेची को आप माइनस में, या जैसे भी आप, ये खरीदी है ये बेची है। ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो ध्यान रह जाएगी आप लोगों को। तो एलसीएम आ गया इसका 100। तो यहाँ पे 20 नारंगी 25 की, तो 100 कितने की हो जाएगी, 125 की हो जाएगी। 125 रुपए में हमने खरीदी, ये इन्वेस्ट किया। अब ये यहाँ पर 25 नारंगी 20 में बेची है, तो 100 नारंगी कितने की बेचेगा, 80 की बेचेगा। ओके, अब खरीदी उसने 80 रुपए की थी, बेची उसने 125 रुपए में है, तो यहां पर क्या हो गया, लॉस हो गया। सॉरी, उसने खरीदी थी 125 रुपए की, बेची 80 रुपए में है, यस लॉस हुआ है। लॉस कितने का हो गया, 45 रुपीज का लॉस हो गया है। किस पर लॉस हुआ ये, क्योंकि इन्वेस्ट तो पैसा किया है 125 रुपीज, तो अपॉन में 125, और इसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 100 के साथ, और इसको तो ये देख लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 टिम 45, 9 4 जा 36% लॉस आ गया हमारा ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, देखिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जा रहा है, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जा रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है एक फल विक्रेता 5 के 3 की दर से संतरे खरीदता है। अब देखो कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता है, इस तरीके से भी दिया जाता है, ये मैंने जानबूझ करके इसीलिए दिया है। रुपए 5 के 3, यहां पर भी वो अंक दे सकता था, बट उसने जानबूझ करके क्या किया, ऐसे लिखा 3, और 4 के 2। ठीक है, 3 संतरे खरीदे उसने 5 रुपए के, 3 संतरे खरीदे उसने 5 रुपए के, और 2 संतरे वो बेच रहा है 4 रुपए के। ठीक है, हमें कुछ नहीं, बस वही 3 और 2 का हमने एलसीएम लिया। अगर 3 संतरे खरीद रहा है 5 रुपए के, तो 6 संतरे कितने के खरीदेगा, 10 रुपए के खरीदेगा। 2 संतरे बेच रहा है 4 रुपए के, तो 2 तिया 6, तो 6 संतरे वो बेचेगा 4 तिया 12 रुपए के। अब बेचे 12 में, खरीदे उसने 10 में थे, 2 रुपए का प्रॉफिट किस पर, 10 रुपए की पे, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट है। 1/5 मीन्स 20% इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये भी सेम मिलता जुलता ही, आज मैंने एक ही टाइप के लिए हुए हैं और इसी का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा करके किया है। कह रहा है 10 अंडे वो खरीदता है 15 के, 10 अंडे उसने खरीदे 15 रुपए के, और 20 अंडे वो बेच रहा है 16 रुपए के, 16 की दर से बेच रहा है। अब खरीदे 10, बेच रहा है 20, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना है, आप खरीद भी 20 लीजिए। जब वो 10 15 के खरीद रहा है तो 20 कितने के खरीदेगा, 30 के, और बेच दिए उसने 16 के, मीन्स उसको 14 रुपए का नुकसान हो गया। किस पर, इस पर, क्योंकि यही तो वो पैसा है जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो उसने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 बटे में 30 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 140 बटे 3, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, 40, 2 आ जाएगा 20, 3 6 18, 46 इज टू 2/3% इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, इस टाइप को पहले बहुत अच्छे से क्लियर करें। एग्जाम्पल्स मैंने एनफ दे रखे हैं। आप कोई सी भी बुक मैं ऐसे रेकमेंड नहीं करता, आप आर एस अग्रवाल लें, आपके पास किरण है, आपके पास जो भी किताब मिल जाए उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के ये वाले क्वेश्चन ढूंढें, उसको सॉल्व करें। अगर ये तरीका प्रॉपर फिट नहीं बैठता है तो आप लोग जो भी समझ में नहीं आया है, तो हमारे ऐप पे वो ऑप्शन है, आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी लाइव क्लास होगी मैं उसमें फिर
कोई और तरीका क्लियर कर दूंगा, बट आई एम डैम श्योर कि ये तरीका देखो, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये बेसिक ही है, और बेसिक से ही शॉर्टकट जब आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप लोग को ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो ये भी जितना भी दिख रहा है ना, सिर्फ आप क्वेश्चन देखोगे और डायरेक्ट बराबर करोगे। आप क्या लिखोगे, यही लिखोगे। जैसे अगर मुझे करना हो तो 10 अंडे 15, 20 अंडे 16, ये मुझे दिख गया 20 अंडे बेच रहा है, तो 20 अंडे यहाँ पे 30, मैं डायरेक्ट 30 16, और ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में हो जाएगी। बस ये, और ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। तो आप लोग इस तरीके से क्लियर करने की कोशिश करें, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। बाकी फॉर्मूले जो रटते हैं वो भूल जाते हैं, ये तरीका आपको हमेशा याद रहेगा। थैंक यू फॉर टुडे।